पावन तुम्हारे वस्त्र हो पावन, तेज झांसी की रानी साहू सीता रुक्मिणी सामन। मेरा दावा है पापी दुष्ट तुमको छू न पाएगा, सर पर बिठाएंगे जहां में होगा अभिनंदन, लोग सर पर बिठाएंगे जहां में होगा अभिनंदन। आप केवल बलात्कारियों को चैलेंज मत करो, आप ऑफर तो आप ही कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन भारत में 432 से ज्यादा रेप के केस हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार जहां पुरुष हैं 50% तो कम से कम जिम्मेदारी आपकी। इसलिए समस्या है तो समाधान भी उसका है, समस्या भी हम ही ने पैदा की, समाधान भी हम पैदा करेंगे। धर्म गुरु हूं लेकिन वीर ताकि दिन मुझे वीर भी बना देते हैं, क्योंकि नवरात्र अभी बीते हैं और कल दशहरा है। कल मेरा यज्ञ होगा यहीं पर और मैं शस्त्र पूजन भी कराऊंगा। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। मेरे सारी देवी देवताओं के हाथों में आपको शस्त्र मिलेंगे। एक हाथ में शास्त्र होगा तो होगा, कई बार तो किसी देवता के हाथ में नहीं भी है। मेरी माँ जिसका आपने पूजन किया, नव दुर्गा पूजा होता है। ये दुर्गा अपने आप में दुर्ग है। अपने शरीर को दुर्ग बनाओ, अपने परिवार को दुर्ग बनाओ और अपने समाज को दुर्ग बनाओ। दुर्ग मतलब किला जिसमें कोई शस्त्र जा ना सके और आपका वध ना कर सके, आपको हानि ना पहुंचा सके। और इसके लिए एक संदेश और भी दिया जाता है कि 4 वर्ण होते हैं। राघव जी, 4 वर्णों की संस्कृति है हमारी वैदिक संस्कृति, जिसका लोप होता जा रहा है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों मिल जाए इजराइल में। देखो ये चारों वर्ण व्यवस्था कितनी सुंदर है। सबके हाथों में शस्त्र है, बोलो है कि नहीं? सबके हाथों में शस्त्र होना चाहिए अगर राष्ट्र पर संकट आ जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छोटा हो या बड़ा, लेकिन भावना सबकी एक सी ही होनी चाहिए। इतना नन्हा छोटा सा 90 करोड़ का देश, 90 लाख का देश, 1 करोड़ भी पूरे नहीं है और पूरी दुनिया के आतताइयों को चैलेंज कर रहा है। मैं निवेदन करना, और हम थाली परोस देते हैं कई बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें होती रोज लड़ाई। कौन मूर्ख फिर कहता ये, तो भी कहते भाई भाई। बोलो शूल जी भाई भाई। निवेदन करना चाहता हूँ, और अगर बात आई आ गई है तो समाधान भी दे रहा हूँ कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, वो काम करे जिसमें सभी की भलाई हो। मिलकर रहे सब ऐसे की जो देखे सो कहे, लगता है ऐसा जैसे ये सब भाई भाई। पर ये होगा नहीं, ये होने वाला नहीं। तब 4 पंक्तियां भर देना चाहता हूँ कि हिंदू न बड़ा और न मुसलमान बड़ा है। और ये पंक्ति देने से पहले मैं अपनी औकात बताना तो भूल गया था, तो थोड़ी सी 4 पंक्तियों में औकात भी बता दूं कि न हम गालों पे मरते हैं, न हम बालों पे मरते हैं, अदाओं पर न बल खाती हुई चालों पे मरते। शिवाजी, बंदा, बैरागी, भगत सिंह हमको प्यारे हैं, कट गए पर झुके ना जो हम उन भालों पे मरते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। पीछे तक तालियां बजनी, पीछे तक। कि हिंदू न बड़ा और न मुसलमान बड़ा है, न गीता बड़ी और न ही कुरान बड़ा है। मंदिर व मस्जिदों में मंदिर व मस्जिदों में देश को न बांटिए, हम सबसे पहले अपना हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है। वंदे मातरम। निवेदन 4 पंक्तियां। आपका दशहरा का पर्व आ रहा है, शस्त्र पूजन होगा, पर शस्त्र होगा तभी तो पूजोगे। तुम्हारे पास शस्त्र भी नहीं है और दुर्भाग्य तुम्हारे पास शास्त्र भी नहीं है। तो एक संकल्प लो, एक धर्माचार्य आपको इस रूप में भी बोल रहा है कि कल से ही घर में शास्त्र भी होगा और घर में शास्त्र भी होगा। ऐसा प्रबंध करिए क्योंकि खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई साहब। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सावधान करना हमारा काम है। अगर ये सब इंतजाम नहीं किए तो बहुत कुछ हम मिट चुके हैं। वो कल अपराह्न की वेला में कहा जा रहा था कि हम लोग इकबाल का शेर गाते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो आपको याद होगा। लेकिन सब हस्ती तो सब मिट गई। वो चिड़िया थी ना, उसके पर कट गए तो वो किसी ने कहा तेरे तो खून निकल आया कि मैंने लाल
पाया, मैंने लाल लंगोटा पाया, फिर कीड़े पड़ गए। किसी ने कहा तेरे में कीड़े पड़ गए, बोले मैंने बुलबुल बच्चे पाए, मैंने बुलबुल, और फिर मर गई। तो कोई बात नहीं, कई बार चिड़िया जैसे हम हिंदू लोग हो गए हैं कि हमारे हाथ से कितना सब कुछ निकल चुका है। जरा सोचो, हम सिंह की तरह होते थे, आज कहां हम सब चले गए। भारत का नक्शा देखोगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हमारे ही तो अंग थे। और अपना बांग्लादेश देखो, बर्मा देखो, ये सारा का सारा पूरा तिब्बत से लेकर के मानसरोवर सब हमारा होता था। आज हम कितने घटते चले आ रहे हैं, और जो रह गया वो क्या हमारा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके जागो और भागो, अपने आप को बचा लो, इस गौरवमयी संस्कृति को बचा लो। एक बात यह भी कहूंगा कि आपको बड़े भाग से 2 अवतार मिले हैं। इनको 2 अवतार ही कहूंगा। एक उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब आप लोग राजनीति की बात कर रहा हूं, ऐसा मत करिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक आपको एक दिल्ली में मिला है, और एक बात मेरे मन में आई थी, तो मैं चूंकि रोज नया एक चिंतन देता हूं, आविष्कार चिंतन कभी होते, सब आप आविष्कारक बैठे, मेरे मन में आता है। मैंने कहा इस समय देश सही हाथों में है। 2024 में हाथ बदल दिए तो हाथ कटवा लो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूपी में फिर से बाबा आ गए हैं एक बार, यूपी में फिर से बाबा आ गए हैं एक बार। सच तो यह बुलडोजर का है ये चमत्कार, सच तो यह बुलडोजर का है ये चमत्कार। इशारा समझना कि माया की माया खत्म, मुलायम हुए अखिलेश। क्या बात है, माया की माया खत्म, मुलायम हुए अखिलेश। सब चैन से सो जाओ, अब है बाबा की सरकार, सब चैन से। और एक दूसरा अवतार दिल्ली में हुआ है कि हमारी आन है मोदी, हमारी शान है मोदी। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जो सही हो से सही कहूंगा, और जहां तक सही है वहां तक कहूंगा कि हमारी आन है मोदी, हमारी शान है मोदी। बदन है हम अगर तो फिर हमारी जान है मोदी। 125 कोटि भारतवासियों को दिल में रखते हैं, 125 कोटि भारतवासियों के दिल में रहते हैं। आप मानो न मानो रूप हिंदुस्तान है मोदी। और ये पंक्तियां मैंने क्यों कह दी, सो सुन लीजिएगा विश्वा साहब, और आशीर्वाद चाहूंगा पूरे सदन का। यद्यपि मैं धर्म गुरु हूं, आप तो ताली बजा दीजिए, आशीर्वाद मैं दे दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जीवे को शरदा शतम, आप सब शतायु हो, आपके परिवार में दूधो ना हो, पूतो पलो, बच्चों की गलियारियों से सारे गूंजते हैं परिवार। ऐसी कामना करते हुए जाना चाहता हूँ। तो कहना चाहता हूँ कि ये बात मैंने क्यों कही मोदी जी के बारे में, कि हटा दी 370 और 35 ए धारा। बड़ी बात है साहब, ये हटा दी 370 और 35 ए धारा। आतताइयों को उनके ही घर में जाके दे मारा, आतताइयों को उनके ही घर में जाके दे मारा। दिया सम्मान मुस्लिम औरतों को भी प्रिय तुमने, दिया मुस्लिम औरतों को भी सम्मान जो तुमने दिया। अब राम मंदिर बोलो मोदी जी का जयकारा, दिया अब राम मंदिर। जो हमारा सपना था, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी कर दी, भाई साहब वो सपने पूरे हुए हैं। आप जाके आप कश्मीर में देखो, लद्दाख को अलग करके, और कश्मीर के अंदर वो हवा बहने लगी है। आप सबका सहयोग रहा तो बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं अपनी वाणी को विरमित करते हुए अपना स्थान लेता हूं, बस ये कहते हुए कि आप और हम सब इस संकल्प के साथ कल विजयादशमी का पर्व मनाएं कि दुष्टों से नहीं, दुष्टता से डरते रहेंगे, दुष्टों से नहीं। ये ऊल बिलाऊ बोलेंगे, ये बिल्लियां बोलेंगी, इनसे डरना नहीं है। इस समय बोले जा रहे हैं, ध्यान रखना कि दुष्टों से नहीं, दुष्टता से डरते रहेंगे। निज मातृभूमि के लिए संवरते रहेंगे, संवरते रहेंगे। चाहे कोई भी कर दे रूप अपना सर कलम, अपना सर कलम, हम वंदे मातरम का घोष करते रहेंगे, घोष करते रहेंगे। दोनों
बहुत सुंदर।